तन का कितना ख्याल करते हैं, बोलो ना, कितना ख्याल करते हैं। हाँ, आप ही ख्याल नहीं करते, आपके परिवार वाले भी। थोड़ी सी खांसी हो जाए, हलो हलो डॉक्टर डी हलो, तहां जो स्वास्थ्य ठीक न थो लगे, चलो डॉक्टर को दिखाओ। ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं हम आपको जाने नहीं देंगे। कितना ख्याल है तन का, मन का किसी को ख्याल ही नहीं। करोड़ों जन्मों की करोड़ों बीमारियां भरी पड़ी हैं। हरे राम। तो मन का वॉशिंग जोन यहीं पे है, जहां पे आप बैठे हो मन तो यहीं पे साफ होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरि है नाथ नारायण वासुदेव। लेकिन एक दिन आप कार वाश करवा के जाओ, एक्टिवा धुला के जाओ और खूब चलाते रहो, और 3-4 महीने 6 महीने साल भर 2 साल फिर आप आओ ही नहीं, साफ ही मत करो, कपड़ा ही मत मारो, तो गाड़ी गंदी होगी कि नहीं होगी ना। तो हम एक दिन सत्संग सुने चले जाएं, फिर आए कभी 10-15 दिन में घूमते हुए साल में, तो कैसे गंदगी जाएगी। जैसे रोज स्नान कराते हैं हम शरीर को, वैसे मन को भी रोज स्नान कराना चाहिए। कौन सा स्नान? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। यही गीता का स्नान, भागवत का स्नान, रामायण का, भक्ति का, कीर्तन का, सत्संग का। कहते हैं यमदूत भी उनको देख नहीं पाते जो रोज प्रभु को याद करते हैं, सत्संग करते हैं। भले उनके कर्म अच्छे न हो, दूसरे खराब कर्म भी हों, लेकिन फिर भी वो नरक तो नहीं जाएगा, इतनी गारंटी है। जा ही नहीं सकता। भगवान ने कोई प्रस्ताव पारित ही नहीं किया, कोई कानून ही नहीं बना कि भगवान का सत्संग भजन करने वाला अगर कई जन्मों के पाप क्यों न हो, फिर भी उसे अवसर पे अवसर मिलेगा। नरक जाने वाला वो नहीं है, गंदी योनियों में जाने वाला नहीं। हरे राम। हरे राम। कर्मों के फल भोगने से पूरे होते हैं, पर याद रखना एक उपाय है भगवान के भक्ति का। संत कहते हैं जैसे डस्टर होता है ना, उससे आप मिटाते जाते हो, अक्षर मिटते जाते हो, फिर आप नए अक्षर लिख सकते हो। उसी तरह से ये राम नाम रूपी डस्टर सत्संग रूपी डस्टर है, जहां पे जन्मों के किए हुए पाप मिट जाते हैं, कट जाते हैं, और हम नए भक्ति के शुभ कर्म कर सकते हैं, निष्काम कर सकते हैं। हरे राम। हरे राम। हरे